राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये पोंचू बनाया है। मीडियम साइज़ के लिए ये पोंचू है। ये देखिए, इस तरह से ये बनकर आया है और स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियो के अंदर सभी कुछ बताया है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आज इसको बनाएंगे हम। तो बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। बनाने के लिए इस तरह से हम ऊन लेंगे और लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से घुमा करके नॉट बना लेंगे। एक ये टाइट कर लेंगे, ये हमारी नॉट बन गई। उसके बाद में हम चेन लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी चेन हो गई, 10 चेन है ये हमारी। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेन बना लेंगे। तो बनाने के बाद में आपको बताते हैं कितनी चेन बनाई है हमने। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये 134 चेन ली हैं, 134 चेन। अब यहाँ पर हम एक चेन स्किप करेंगे और ये जो हमारी सेकंड वाली चेन है, यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। धागा लेंगे, 1 2 स्किप करेंगे, यहाँ थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। देखिए, डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं। क्रोशिया में एक फंदा है हमारे, इस तरह से हमने ये दूसरा फंदा लिया और यहाँ पर चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे। ये 3 हो गए, 3 से 2 कर देंगे और 2 से 1 कर देंगे, हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 4 हो गए हमारे, ये 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब फिर से यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे, यहाँ थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से धागा लेंगे, 1 2 स्किप करेंगे और यहाँ थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 और 2 स्किप करेंगे और थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 स्किप करेंगे, यहाँ थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। 2 चेन हमने स्किप करनी है, सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन स्किप करके डबल क्रोशिया बनाने हैं 7 बार। तो इस तरह से बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे हम। अब देखिए, लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम लास्ट में आने के बाद देखिए 1 2 स्किप करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से धागा हम टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, काउंट करेंगे हमारे ये कितने बनकर आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये हमारे 22 पैटर्न बनकर आए हैं। इस तरह से देखिए, 11 हमारे इस तरफ रहेंगे और 11 हमारे इस तरफ रहेंगे। तो ये 22 हमारे बनकर आए हैं पैटर्न। और एक पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पर हमारी 6 चेन यूज़ हुई हैं। तो आपको जितना भी बड़ा बनाना है तो आप उस हिसाब से 6 चेन के हिसाब से आप अपनी चेन ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर भी हमारा सिंगल क्रोशिया है और यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको धागे को लंबा करेंगे हम और ये वाला जो धागा है हमारा, इसको भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे।
देखिए इस तरह से यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे इस तरफ से, और ये धागा लेकर के हम इधर से निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से निकाल कर हम नॉट लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से ये नॉट लगा दी हमने, यहाँ पर टाइट कर लेंगे नॉट को। अब यहाँ पर से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे। नॉट बना लेंगे सबसे पहले। नॉट बनाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे और एक बार और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशे के हाइट की, और एक चेन लेंगे हम एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हमने ये 4 चेन ली हैं। 4 चेन लेकर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा वी स्टिच बन गया। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, और 5 चेन लेकर धागा लेकर के हम नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर एक चेन ली, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है, एक इधर और एक इधर। तो पहले हम मार्कर लगा लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम मार्कर लगा लेते हैं। यहाँ पर लगा लेंगे, या तो इस तरह से कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने मार्कर लगा लिया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर मार्कर लगाएंगे हम। अब देखिए 11 हमारे इस तरफ हैं। ये देखिए मार्कर हमने यहाँ लगाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 ही हमारे इस तरफ है। देखिए यहाँ पर मार्कर है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ही हमारे इस तरफ हैं और 11 ही हमारे इस तरफ हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर से एक चेन लेंगे, कॉर्नर में हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से धागा लेकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन लेकर धागा लेकर हम देखिए धागा इस तरह से लेते हैं हम, धागा लेकर, और यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक बना लिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेकर फिर से धागा लेंगे, और धागा लेकर हम नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ तक बना लेंगे। ये हमारा कॉर्नर है जो, तो यहाँ तक हम बनाते हुए आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर पर आ गए हैं। 5 चेन ली हमने धागा लेकर, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया हमने। एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाए, और 4 ही हमने इस तरफ बनाए थे। अब यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, और 5 चेन लेकर हम धागा लेकर फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे राउंड को। यहाँ पर देखिए हमने चेन बना ली। अब यहाँ पर हम एक, ये देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर थर्ड चेन में हम
इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे। इस तरह से धागे को हम टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और यहाँ पर धागा निकाल कर टाइट कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाई हमने एक डबल क्रोशिया के हाइट की। फिर से धागा डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये जो हमारी 4th चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किस तरह से बनाया है। देखिए 1 2 3 4, ये चौथी चेन है हमारी, और इस तरफ हमारी ये 3 चेन है, और इस तरफ भी हमारी ये 3 चेन है। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं। तो 3 इस तरफ हो गए, 3 इस तरफ हो गए, और ये चौथी चेन में हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर धागा लेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए ये हमारा कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में बनाएंगे। कॉर्नर में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसके बाद हमने चेन ली थी, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 हमने डबल क्रोशिया बनाए। फिर ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसके बाद चेन ली थी हमने, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के बाद चेन ली थी, तो धागा लेकर यहाँ पर हम फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4, ये चौथा हमारा सिंगल डबल क्रोशिया की चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये पिंक वाले धागे को हम, ये जो हमने पिंक चेन बनाई है इनको हम साथ में रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से धागा लेकर यहाँ पर बनाएंगे हम 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए कॉर्नर हमारा इस तरह से बना है। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे और बीच में एक एक चेन ली थी। तो पहले में हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर लिया, फिर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे, फिर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये हमारी 4th चेन है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये हम पिंक कलर को भी साथ में रखेंगे। फिर से धागा लेकर हम यहाँ पर बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर नीचे 1 2 3 4, ये जो हमारी 4th चेन है यहाँ इसको उठाएंगे हम और पिंक धागे को भी साथ में रखेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से हम धागा लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाए। नीचे 1 2 3 4, ये जो 4th चेन है हमारी यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ तक आ जाएंगे हम। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। धागा लेकर हम यहाँ पर
ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसके बाद हम यहाँ होल में ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। ये एक बना लिया हमने, ये 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए हमने यहाँ पर। अब फिर से हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये 4 हमारी यहाँ पर डालकर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बनेगा, इस तरह से बनेगा ये कॉर्नर हमारा। अब यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया। ये 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए ये यहाँ तक हम बना लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम पिंक कलर का धागा लेंगे, इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेकर धागा लेकर और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर धागा लेकर सिंगल क्रोशिया की चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर एक चेन लेंगे और फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा कॉर्नर आ गया, यहाँ पर भी हम 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेकर ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 4 5 चेन लेकर धागा लेकर हम सिंगल क्रोशिया की चेन में, यहाँ पर हमने कॉर्नर बनाना है। यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये अपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉर्नर पर हमें कॉर्नर ही बनाना है। एक चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने एक चेन लेकर 4 डबल क्रोशिया फिर से बना लिए। देखिए डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर से डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेकर धागा लेकर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर हमें इसी तरह से बनाना है, ये आप ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक चेन लेकर। अब यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 चेन ली, धागा लेकर नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया हमारा, इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल क्रोशिया की चेन में, फिर 5 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया की चेन में डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हम यहाँ तक आ जाएंगे जो हमारा ये कॉर्नर है दूसरा वाला। तो यहाँ तक बना लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम फिर से कॉर्नर पर आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन लेकर धागा लेकर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने एक चेन लेकर।
अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 5 चेन लेकर धागा यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन लेकर धागा लेंगे हम और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर भी हम फोर्थ चेन में देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में, सॉरी फोर्थ में नहीं, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे अपना, इस तरह से टाइट कर लेंगे धागा एक बार और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया के हाइट की, फिर से इसी तरह बनाना है हमने। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, ये 4 5 6 और 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। 7 डबल क्रोशिया बना करके हम नीचे देखेंगे 1 2 3 4, ये फोर्थ में हम इस तरह से डाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम धागा लेकर यहाँ पर बनाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ नीचे 1 2 3 4, ये चौथी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर सेम इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था। फर्स्ट में डाल करके हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, तो एक इसकी चेन देखिए ये है 1 2 3 4, तो यहाँ पर डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा लेंगे हम, फिर से इसी तरह से बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 7 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, और कॉर्नर में आकर हमें इसी तरह से बनाना है। और ये देखिए हमारी इस तरह से ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा हमारा ये पोंचू। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आकर के फिर आपको दिखाती हूँ, एक बार और दिखाएंगे कॉर्नर किस तरह से बनाना है हमने। तो ये देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर में आ गए हैं, ये हमारा कॉर्नर है। यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर फर्स्ट में 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बना लिए। जब हम पिंक कलर से देखिए, जब हम पिंक कलर से अपना राउंड बनाएंगे तो उस कॉर्नर में हम इसी तरह से बनाएंगे। ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक चेन लेकर। फिर जब हम येलो कलर से बनाएंगे तो फर्स्ट में हम ये इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेंटर में सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे और फिर से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ही हमें वर्क करते हुए जाना है। पिंक कलर से भी इसी तरह से करते हुए जाना है, येलो कलर से भी इसी तरह से करते हुए जाना है। तो ये राउंड अपने कंप्लीट कर लेते हैं हम, तो उसके बाद में आपको दिखाते हैं।
ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से बनता हुआ जाएगा। तो कुछ राउंड अपने बना करके कंप्लीट कर लेते हैं हम, उसके बाद में आपसे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर इतना बना करके हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए राउंड काउंट करेंगे हम यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर 1, ये हमारा पहला राउंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो यहाँ पर हमने ये टोटल 18 राउंड किए हैं। तो येलो वाले के हमने ये यहाँ पर 18 राउंड किए हैं। अब यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने धागा स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर धागा स्टार्ट करा, एक चेन ली, एक चेन लेकर इस धागे को हम टाइट कर लेंगे। और यहाँ पर हम देखिए सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में ही डाल करके हम इस तरह से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में देखिए सिंगल क्रोशिया के 2 लूप होते हैं, दोनों लूप उठाएंगे इस तरह से। देखिए 2 लूप हैं ये देखिए 1 2, ये 2 लूप हैं। दोनों लूप लेकर के हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हमें देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं हमारे, ये डबल क्रोशिया का वर्क किया है हमने। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के सेंटर में क्रोशिया को डालेंगे, इस धागे को साथ में रखेंगे हम ताकि हमारे पोंचों में फिनिशिंग आए। इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन लेकर हम फिर से ये 2 लूप उठाएंगे सिंगल क्रोशिया के। 2 लूप उठा करके हम यहाँ पर से इस तरह से निकाल करके ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में फिर ये 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके सेंटर में हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और 1 2 3 3 चेन लेकर हम फिर से ये सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से डबल क्रोशिया के सेंटर में हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर दोनों लूप उठाएंगे सिंगल क्रोशिया के और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से डबल क्रोशिया के सेंटर में हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे, ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 3 चेन लेकर हम फिर से दोनों लूप उठाएंगे ये और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर फिर से बनाएंगे हम 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर इस तरह से दोनों लूप उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हैं हमारे, इनके सेंटर में क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया। 2 3 3 चेन लेकर दोनों लूप उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सिंगल क्रोशिया आ गया। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ये जो डबल क्रोशिया की रो है यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक पैटर्न में हमारे ये कितने सिंगल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये हमारे इस तरह से 7 बनेंगे। यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे फिर से हम। देखिए यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ ये 6 ही बनेंगे ये हमारे, एक हमने ये सिंगल क्रोशिया में बना लिया है, यहाँ पर ये 6 बनेंगे। तो इस तरह से ये 6 6 बनते जाएंगे और ये राउंड बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे देखेंगे तो 6 ही बनकर आए हैं। देखिए ये हमारा पहला है, 1 2 3 4 5 6 बनकर आए हैं यहाँ पर हमारे। फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में नहीं बनाएंगे हम और ये जो हमारे डबल क्रोशिया की रो है, डबल क्रोशिया के सेंटर में हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए कॉर्नर में आ गए हैं। यहाँ पर हम देखिए कॉर्नर में किस तरह से बनाएंगे, कॉर्नर में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ पर नहीं करेंगे, ये जो डबल क्रोशिया का वर्क है यहाँ पर हम करते हैं तो यहीं पर करेंगे। 3 चेन लेंगे, फिर से ये 2 लूप उठाएंगे, 2 लूप उठाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट में डालेंगे,
तो अब देखिए यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर हम ये जो डबल क्रोशिया है सेम इसी तरह से करना है हमने। यहाँ पर भी इस तरह से 3 चेन लेकर दोनों लूप उठाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बनकर आया है। ये देखिए आगे भी हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे रो को हम। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। राउंड के लास्ट में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ये हमारा कॉर्नर है, तो आप कॉर्नर के इधर से स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर से ये हमारा ये सिंगल क्रोशिया है। देखिए ये पैटर्न है हमारे और यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे। नॉट बना लेंगे सबसे पहले और यहाँ पर 1 2 3 चेन ली। अब देखिए यहाँ पर ये हमने 2 चेन स्किप करी थी। यहाँ पर बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। एक बार ये बना लिया, एक बार और बनाएंगे ये 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी एक चेन में ये वर्क किया था हमने। यहाँ पर बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर भी हमने 2 चेन स्किप की थी, तो यहाँ पर बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिये। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम ये सिंगल क्रोशिया बनाया था जहाँ पर हमने, वहाँ पर 1 बनाएंगे और ये जो हमने 2 चेन स्किप करी थी यहाँ पर बनाएंगे हम 2 बार और एक चेन में वर्क किया था हमने, यहाँ पर बनाएंगे हम 1 बार। ये 2 चेन स्किप की थी, यहाँ पर बनाएंगे 2 बार। एक ही सिंगल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर बनाएंगे 1 बार। ये 2 बार बनाएंगे हम यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ कॉर्नर पर आ गए हैं। 2 बार बना लिया हमने। यहाँ पर बनाएंगे 1 बार। ये जो वर्क किया था हमने यहाँ पर बनाया 1 बार। यहाँ पर बनाएंगे हम 2 बार। ये कॉर्नर भी है हमारा और एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हमने 2 चेन जो स्किप की थी, अब यहाँ पर 1 बार और बनाएंगे। अनकम्प्लीट बनाया हमने, फिर से धागा लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 बनाए थे, ये सिंगल क्रोशिया करा था, इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम अब 3। यहाँ पर बनाया हमने अनकम्प्लीट, लेकिन अब कंप्लीट कर लेंगे हम। ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर 1 बार। देखिए कॉर्नर फिर से देख लीजिए हमने किस तरह से किया है कॉर्नर में। देखिए यहाँ तक तो हमने इसी तरह से बनाया है, 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार। अब देखिए जो वर्क किया था हमने यहाँ पर बना लेंगे हम 1 बार। अब ये जो हमारी 2 चेन स्किप की थी हमने, यहाँ पर बनाएंगे हम 1 बार। फिर से बनाएंगे यहाँ पर ही हम 1 बार, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, अनकम्प्लीट रहने देंगे। धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर हम इसको स्किप कर देंगे। धागा लेंगे और इसको स्किप करने के बाद में ये जो हमने 2 बनाए थे यहाँ पर चेन स्किप की थी, यहाँ पर बनाएंगे हम। अनकम्प्लीट बनाया हमने, अब हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। 1 बार और बना लेंगे यहाँ पर। और देखिए वर्क किया था हमने, यहाँ पर बनाएंगे 1 बार। ये 2 चेन स्किप की थी हमने, तो यहाँ पर बना लेंगे हम
2 डबल क्रोशिए। अब ये सिंगल क्रोशिए में बनाएंगे हम एक बार। ये 2 स्किप करी थी हमने, तो यहाँ बना लेंगे हम 2 बार। एक बार बना लिया, एक बार और बनाएंगे। अब ये जो वर्क किया था हमने, सिंगल क्रोशिया में बनाया एक बार, और यहाँ पर बनाएंगे अब ये जो 2 चेन हमने स्किप की थी। अब देखिए ये हमारा वर्क किया हुआ आ गया। यहाँ पर बनाएंगे हम एक बार। अब ये 2 चेन स्किप करी थी, यहाँ पर बनाएंगे हम 2 बार। ये हमारा एक चेन है, सिंगल क्रोशिया की चेन है, तो यहाँ पर बना लेंगे हम एक बार। यहाँ पर बनाएंगे अब 2 बार। तो इसी तरह से बनाते हुए हम कॉर्नर पर आ जाएंगे, इधर वाले देखिए यहाँ कॉर्नर पर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए फिर से हम कॉर्नर पर आ गए हैं। हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर बनाएंगे हम पहले ये जो वर्क किया था हमने, यहाँ पर बना लिया एक बार। अब ये जो हमने 2 चेन स्किप की थी, यहाँ पर बना लेंगे हम 2 बार। यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, लेकिन अनकम्प्लीट बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक हमने ये कंप्लीट बना लिया, एक अब अनकम्प्लीट बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया में बनाते हैं इसको हम स्किप कर देंगे, सिंगल क्रोशिया में नहीं बनाएंगे। ये जो 2 चेन हमने, ये देखिए ये 2 चेन ली थी हमने, यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से। अनकम्प्लीट बनाया पहले, फिर हम कंप्लीट कर देंगे तीनों को एक साथ निकाल करके। फिर हम यहाँ पर कंप्लीट बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम फिर से अपना वही वर्क स्टार्ट करेंगे। ये 2 बार बनाएंगे यहाँ पर, एक बार। ये हमने 2 चेन स्किप की थी, यहाँ पर बनाएंगे हम 2 बार। फिर ये जो वर्क किया था यहाँ पर बनाएंगे एक बार। तो इसी तरह से ये अपना यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पर हमने देखिए 2 बार बना लिया और सिंगल क्रोशिया हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया, ये जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। लेकिन जो वर्क करेंगे हम वो इस 3 की चेन में ही करेंगे। एक चेन लेंगे, अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का वर्क होगा, तो उसके लिए हमने एक चेन ली, धागा लिया। अब देखिए जॉइन हमने यहाँ पर किया है, लेकिन हम उठाएंगे कि 3 की चेन को ही इस तरह से उठाएंगे इसको, और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हम किस तरह से बनाते हैं, क्रोशेट में एक फंदा है इस तरह से लेंगे। देखिए यहाँ पर किसी चेन में वर्क नहीं करना है हमने, यहाँ पर से हम क्रोशेट को डालेंगे और इधर से निकाल देंगे। ये देखिए पीछे की तरफ से इस तरह से निकाला हमने, धागा निकाला। बनाना ऐसे ही जिस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो फ्रंट पोस्ट बना लिया, अब बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, अब बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। तो यहाँ तक हम आ जाएंगे, ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ तक।
देखिए हम कॉर्नर पर आ गए हैं बनाते हुए। कॉर्नर पर देखेंगे आप तो ये दोनों का एक किया था हमने। ये दो डबल क्रोशिया बना करके ऊपर एक चेन ली थी, तो ये हमारा दो का एक बनाया था हमने यहाँ पर। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया है ये हमारा बैक पोस्ट बन गया, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। धागा लेकर यहाँ पर ये जो हमने दो का एक किया था इसको हम स्किप कर देंगे और ये जो हमारा अगला है इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते हुए ये दूसरे कॉर्नर तक आ जाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर पर आ गए हैं। तो ये देखेंगे आप तो ये दो का एक किया था हमने यहाँ पर, इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे है लेकिन अनकम्प्लीट बनाया हमने। फिर से धागा लेंगे और ये जो दो का एक किया था इसको हम स्किप कर देंगे और इसको उठाएंगे नेक्स्ट को, तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसको उठा करके। अब हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, तीनों को एक साथ निकाल करके हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट को बनाएंगे हम बैक पोस्ट। इस तरह से बैक पोस्ट बनाया, फिर फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते हुए यहाँ तक हम बना लेंगे, राउंड के लास्ट तक बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे हम। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं बनाते हुए हम। तो ये हमारे दो बच रहे हैं और ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। अगर हम इसको बैक पोस्ट बनाएं और इसको फ्रंट पोस्ट बनाएं तो हमारा स्टार्टिंग का फ्रंट पोस्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपका अगर ठीक बैठे तो ठीक है, अगर आपका इस तरह से बैठता है तो आप क्या करेंगे, इसको इधर से उठाएंगे, इधर से ले करके दोनों को एक बैक पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन ये है, देखिए यहाँ पर नहीं ज्वाइन करना हमें। ये जो बैक पोस्ट है हमारा इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे लेकिन फ्रंट पोस्ट को ही हमने वर्क करना है, जो हम वर्क करेंगे अब फ्रंट पोस्ट पर ही करेंगे। तो एक चेन लेकर फिर धागा लिया और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इस फ्रंट पोस्ट को उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। अब इसको बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे, इसको उठाकर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये बैक पोस्ट बनाएंगे, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये बैक पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम अब हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर हमने ये दो फंदों का एक किया है। यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट आ गया। तो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपका ठीक आ रहा है तो ठीक है, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बनाइए। अगर आपके इस तरह से ये दो आ रहे हैं और ये फ्रंट पोस्ट है फिर दो आ रहे हैं तो आप इस तरह से दो का एक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर तक बना लेंगे, यहाँ तक बना लेंगे इनको इस तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करते हुए। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा थर्ड राउंड है। अब देखिए हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बना लिया यहाँ तक। अब ये हमारा देखिए फ्रंट पोस्ट है, इस फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे इस तरह से, कंप्लीट नहीं करेंगे, धागा लेंगे। ये जो बैक पोस्ट है हमारा इसको हम स्किप करेंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट बनाया था हमने इसको उठाएंगे हम इस तरह से, फिर से कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से धागा लेंगे और ये जो बैक पोस्ट है इसको स्किप करेंगे, ये फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और इसको अब कंप्लीट करेंगे हम इस तरह से। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट को उठा करके बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब दूसरे कॉर्नर पर हम इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन एक बार और मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर कॉर्नर पर आकर इसको तो हम इसी तरह से बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ दूसरे कॉर्नर तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है आपने। देखिए इसी तरह से करना है सेम।
तो ये देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर पर आ गए हैं। इस यहाँ पर भी हमने ये देखिए बैक पोस्ट बना लिया। इस फ्रंट पोस्ट को उठा करके हम इस तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से धागा लेंगे और ये जो हमारा बैक पोस्ट है इसको हम स्किप करेंगे और ये जो हमने 2 का 1 किया था यहाँ पर इसको उठा करके हम फिर से इस तरह से अनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर से धागा लेंगे और इसको हम ये जो हमने बैक पोस्ट बनाया था इसको स्किप करेंगे और ये वाला फ्रंट पोस्ट उठा करके हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से बना है। अब नेक्स्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब आगे हम इसी तरह से बनाएंगे बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट इस तरह से। तो ये राउंड अपना बना करके कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हम बना लेंगे, यहाँ पर से ये सभी बना लेंगे हम। 4th राउंड पर बताएंगे आपको किस तरह से करना है आपने। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। देखिए फिर से हम जॉइन हमारा ये जो बैक पोस्ट है हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, इसकी चेन देखिए ये है। यहाँ पर जॉइन नहीं करेंगे हम। जो बैक पोस्ट है इसकी चेन में हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे और एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर ये जो अपना फ्रंट पोस्ट है इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। और जब उठाते हैं हम तो देखिए एक चेन होती है पीछे, तो यहाँ पर से ही उठाते हैं हम, चेन को नहीं लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से उठाना है। धागा लेंगे और ये देखिए एक चेन है यहाँ पर, इसको नहीं लेंगे हम। ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको ही उठाएंगे हम सीधे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट उठा करके हमने फ्रंट पोस्ट बना लिया। बैक पोस्ट को हम बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे और यहाँ पर आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर पिंक कलर लिया है तो आप यहाँ पर भी पिंक कलर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर येलो कलर से ही बनाऊँगी। इस तरह से बनाते हुए हम ये कॉर्नर तक आ जाएंगे। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ तक आ जाएंगे हम। तो पहले इसको बना लेते हैं और ये हमारा 4th राउंड है। तो ये देखिए हम फिर से कॉर्नर पर आ गए हैं। ये हमने बैक पोस्ट बना लिया। इस फ्रंट पोस्ट को उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से धागा लेंगे और ये जो हमारा बैक पोस्ट है इसको हम स्किप करेंगे और ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था इसको लेंगे अब इस तरह से। फिर से हमने कंप्लीट नहीं किया, फिर से धागा लेंगे और ये बैक पोस्ट है इसको स्किप करेंगे। ये वाला फ्रंट पोस्ट उठा करके हम इस तरह से, अब देखिए 4 फंदे हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे हम। अब कंप्लीट किया हमने। अब नेक्स्ट को हम इसी तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे और इधर कॉर्नर पर आकर हम फिर से इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर ये एक किया है 3 का 1। ये फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, बैक पोस्ट हमें स्किप करना है। ये जो 3 का 1 किया था हमने इसको उठाएंगे, फिर एक बैक पोस्ट को स्किप करेंगे, फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट को उठा करके हमने बनाना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर करेंगे हम। देखिए यहाँ पर इस फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, बैक पोस्ट स्किप करेंगे, इसको उठाएंगे और ये जो 3 का 1 किया था इसको उठाएंगे। फिर नीचे ये देखिए पीछे हम बैक पोस्ट को स्किप करेंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट है हमारा इसको उठाएंगे। इन तीनों का बना करके एक करेंगे, तीनों का एक बना लेंगे हम। और बाकी हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट इसी तरह से बनाना है। तो इसको राउंड को हम कंप्लीट कर देते हैं, 4th राउंड। तो यहाँ पर देखिए 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम ये 5th राउंड स्टार्ट किया है। यहाँ से हमने 5th राउंड का बनाकर हम यहाँ कॉर्नर पर आ गए हैं। तो कॉर्नर पर आकर भी देखिए बैक पोस्ट बना लिया। फ्रंट पोस्ट को हम इस तरह से उठा करके अनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट बनाया हमने। फिर से धागा लेंगे और ये जो हमारा बैक पोस्ट है इसको हम स्किप करेंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट है हमारा देखिए 3 का 1 किया था इसको उठा करके हम यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इसको हम फ्रंट पोस्ट को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से धागा लेंगे और ये जो बैक पोस्ट है इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर इसको उठा करके फ्रंट पोस्ट को उठाकर अब हम देखिए चारों को एक साथ निकालेंगे। अब हमने कंप्लीट किया है इसको। तो इसी तरह से करना है हमने हर बार। अब इसको फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से अपनी घटाई करनी है। तो हम बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। ये हमारा 5th राउंड है। ये देखिए 1 यहाँ से देखेंगे 1, ये 2, ये 3, 4 और एक ये 5।
तो ये हमारा ये 5th राउंड है। देखिए यहाँ पर हमने 7 राउंड में अपने डिक्रीज़ किए थे 7 राउंड से। देखिए ये हमारा पहला राउंड है डबल क्रोशिए का। देखिए यहाँ से देखेंगे हम, तो ये हमारा पहला राउंड है, ये दूसरा, ये 3 4 5 6 और एक 7 तक हमने ये डिक्रीज़ किए थे यहाँ पर। अब ये हमारा 8th राउंड स्टार्ट किया है हमने, तो 8th राउंड पर देखिए हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे। अब इसको इसी तरह से बनाएंगे। जॉइन किया हमने, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाया। इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब इसको उठा करके ये बैक पोस्ट बनाएंगे हम। इसको उठा करके हम ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। इसको उठाकर बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं करने हैं, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, इस तरह से वर्क करना है। फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, तो इस तरह से बनाएंगे हम यहाँ पर, ये देखिए। और ये जो हमारा दूसरा कॉर्नर है, यहाँ पर भी हम देखिए, जब हम यहाँ से बनाते हुए इस तरफ से बनाते हुए आएंगे, तो यहाँ पर हमें ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट और ये तीनों को उठा करके फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसके राउंड हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर कितने राउंड बनाए हैं। 7 राउंड तक हमें डिक्रीज़ करना है, फिर 8th राउंड से हमें डिक्रीज़ नहीं करना है। फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, इस तरह से बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 7 राउंड के बाद 8 और 9 2 राउंड बनाए हैं। 8 राउंड में हमने आपको बता दिया था यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं करना है, और 9 राउंड में हमने इसी तरह से बनाया है। अब हम 10 राउंड पर हैं, तो 10th राउंड देखिए किस तरह से बनाना है हमें। यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन लेंगे यहाँ पर हम, और फिर से यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया का राउंड करते हुए लास्ट में आकर यहाँ फर्स्ट में स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पोंचू बन करके रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।